अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आज हो जाए मैं खुश, क्योंकि आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ ना, वो रेसिपी अगर आम तौर पे आप ग्रेवी बनाएं या सालन बनाएं तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो लेकिन आज जिस तरीके से मैं बनाऊँगी ना, ये तरीका जो है बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को। आज की वीडियो में आपके साथ मैं 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ और जो है दाल से बनने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने माश की दाल ली है 250 ग्राम। इसको मैंने रात भर भिगो के तो इसका पानी जो अच्छे से निचोड़ लिया है। तो ये जो रेसिपी है ना, ये आप इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हो दाल को, लेकिन मैं इसी जग में करूँगी क्योंकि मुझे ये थोड़ा इजी वे लगता है बनाने के लिए। क्योंकि जो अगर हम ग्राइंडर में करेंगे ना, तो ग्राइंडर में हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे पीसने के लिए। तो ये मैं हैंड बीटर से इसको ग्राइंड करूँगी। इससे ये है कि हमारी दाल जो है वो बड़े अच्छे से पीस जाएगी और इसमें पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल होगा। अगर आपको ग्राइंडर में इजी लगता है तो आप ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हो। सिंपली हमने इसको पीसना है अच्छे तरीके से, और पानी कोशिश हमने करनी है कि पानी जो है ना इसके अंदर कम से कम इस्तेमाल हो। इस तरीके से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तकरीबन टोटल जो इसके अंदर पानी जाएगा ना, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। ये देख रहे हैं आपके भी ये थोड़ा सा में लग रहा है, लेकिन जैसे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ना, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना ज़्यादा। कोशिश करें कि कम से कम, जितना पानी कम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा ये हमारा जो रिज़ल्ट आएगा। अच्छे तरीके से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल हमारा जो पेस्ट है ना, बिल्कुल ना सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल दाल हमारी पिसी हुई होनी चाहिए। ये चेक करें कि इस तरीके से ना बिल्कुल ये हमारी दाल जो है ना वो अच्छे से हो जाएगी। अब ये जी हैंड बीटर का ही ये मैंने ये वाला पार्ट लिया है, इसको हम विस्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप इसको चाहें तो हाथ से भी कर सकते हो। मकसद हमारा सिर्फ इसको दाल को अच्छे से इसके अंदर एयर पैदा करना है। इसको अच्छे से हम इसको विस्क करेंगे। ये देखें, हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से कर लेंगे ताकि ये जो दाल है हमारी अच्छे से इसके अंदर जो है एयर पैदा हो जाए और फूल जाए और लाइट हो जाए। इसके अंदर हमने कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल ये सिर्फ हमारी दाल है और उसको हमने अच्छे से ग्राइंड करके तो उसको हमने विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क कर लिया। ठीक है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। ये है 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक है, और इसके अंदर ज़ीरा है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, और थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसके अंदर मैं। और इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून फुल जो है वो काली मिर्च, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। ये मुट्ठी भर हरा धनिया। आपको जो भी पसंद है ना स्पाइसेस, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो बिला दरेज। और इसके अंदर 1 हरी मिर्च है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इस रेसिपी में ख़ास ध्यान ये रखना है कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो, और दूसरा ये कि इसमें आप जो चाहे इसमें स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकते हो। लिक्विड फॉर्म में नहीं करने, हमने सूखे करने हैं। तो ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि इसकी निशानी ये है तैयार होने की, कि ये देखें पानी में इसको मैंने थोड़ा सा ड्रॉप डाला है इसका, तो ये ऊपर तैयार है। इसका मकसद ये है कि हमारा जो बैटर है वो तैयार है। तो इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1/3 कप चावलों का आटा। इससे जो है ना वो बड़े क्रिस्पी से बनेंगे हमारे डोनट्स हैं जो। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हो, लेकिन डोनट वाली शेप देने का मकसद ये है कि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाएंगे, और बच्चों को ज़रा अच्छे लगते हैं ना डोनट, तो वो इसको ज़रा ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये जी 1 स्पून मैंने लेके इसके ऊपर ऑयल लगाया था। ये बैटर मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा के तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने ये बैटर रखना है। रखने के बाद सेंटर में इसको होल करना है इसका, ये देखिए इस तरीके से, और इसको मैं यूँ ऑयल में कर लूँगी। और याद रखिए कि ऑयल जो हमारा ना अच्छे से गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जलता हुआ नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है। ये देखें, इसको मैंने चम्मच उसमें रखा है और हल्के से इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया, तो डोनट है जो वो हमारा कढ़ाई में आ गया। लेकिन ये तरीका मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो ये मुझे हाथ पे बनाना इजी लग रहा है। इसी तरीके से बैटर मैंने हाथ में लिया है, उसका होल किया और दूसरे हाथ से इसको उसके अंदर डाल रही हूँ।
इसी तरीके से जी हमने सारे जो डोनट्स अपने रेडी कर लेने हैं। इनको डालते ही जो है ना वो हमने हिलाना नहीं है, थोड़ी देर इसको रखना है ऑयल के अंदर। ठीक है, जैसे ये थोड़े से हल्के से बिल्कुल कलर चेंज करेंगे ना तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और ये लेकिन ये भी पूरी तरह पके नहीं है। ये जब हाफ डन हो जाएंगे ना तो हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में, और जब ठंडे हो जाएंगे अच्छे से तो फिर हम इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। उससे जो है ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक जो है वो पक जाएंगे। मीठे डोनट्स खा खा के जो बच्चे बोर हो गए ना तो वो खुश हो जाएं इस रेसिपी से, क्योंकि ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। और दूसरा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि ये नमकीन है और आप अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। इसी तरीके से मैं सारे जो डोनट्स हैं वो फ्राई कर लूँगी। याद रखें हमें इस स्टेज पे ना इसको हाफ डन करना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे डोनट्स तो फिर हम इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। ये देखेंगे, मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरीके से मैं सारे इसमें डाल दूँगी। जितने इस कढ़ाई के अंदर आएंगे ना उतने मैं इसके अंदर डाल के तो इसको दोबारा से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से इसको फ्राई करना है और इसको मैंने फिर निकाल लेना है प्लेट में सर्विंग के लिए। दाल जो है ना वो आम तौर पे बच्चे ना खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे लंच बॉक्स में भी लेके जाएंगे और मज़े से खाएंगे भी। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे डोनट्स तैयार हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म थे ना स्टेज पे, तो मैंने थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड किया, स्पीड इसकी तेज़ किया, ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है और ये अच्छे से पक गए हैं। तो चलें जी, हम अब अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जी मैंने ली है मसूर की दाल। इसको भी मैंने रात भर भिगो के तो पानी निकाल लिया अच्छे से। और ये है 1 पाव। और ये काली मिर्च इसके अंदर मैंने ली है 1 टीस्पून, और नमक इसके अंदर लिया है 1 टीस्पून। नमक और ये जो मिर्च है ना ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल से इसमें मसाले जाएंगे, कोई तेज़ मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। ये गाजर ली है मैंने 1 मीडियम साइज़ की, और इसको जो है वो मैंने कद्दूकश करना है। ऐसे ही मैंने उसमें वो नहीं डाल देना। ये मैंने लिए हैं लहसुन है खाली, और ये हरी मिर्च है। लहसुन मैंने इसमें लिया तकरीबन आधी गुठी, और हरी मिर्चें 2 मैंने ली थी, इनको बारीक काट लिया। और ये हरा धनिया है मुट्ठी भर, और ये केचप है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये वाली जो रेसिपी है ना इसके अंदर बहुत सिंपल से मसाले मैंने डाले हैं, क्योंकि ये स्पेशल हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जो बच्चे इजीली जो है उसको खा लेंगे। अब ये जी दाल जो है ये मैं चॉपर में डाल रही हूँ। ये सारी दाल जो है ये मैं चॉपर में डाल दूँगी। इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसके साथ ही इसके अंदर मैं सारे ये जो देखें गाजर है इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। ये इसका कद्दूकश करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जब हम डालेंगे ना तो इसका पानी हमें नहीं चाहिए गाजर का, तो पानी जो है हमने अच्छे से निचोड़ के फिर इसके अंदर डालना है। इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी बाइंडिंग के लिए। इसी में अच्छे से ये जो हमारी बाइंडिंग हो जाएगी और अच्छे से ये हम फ्राई कर लेंगे, टूटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इनके सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल के और हमने सिंपली इसको चॉप कर लेना अच्छे से। 2 से 3 दफ़ा करेंगे ना तो ये बारीक चॉप हो जाएगा। इसका पेस्ट नहीं तैयार होगा इस रेसिपी में। इसका ये थोड़ी ना दरदरी सी दाल रहेगी, लेकिन हमें परेशान नहीं होना कि ये बाइंड नहीं हुई तो ये फ्राई कैसे होंगे। तो ये जो दाल है ना ये आप आंखें बंद करके इजीली बना सकते हैं। ये वाली रेसिपी कोई मुश्किल नहीं होने वाली इसमें। जैसी चाहें शेप बना सकते हो, फ्राई पैन के अंदर शेप बना लो या अपने हाथ के ऊपर बना के इसको फ्राई पैन में डाल दो। जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर लें। मकसद सिर्फ इसका ये है कि आपने इसको चॉपर में डाल के अच्छे से आपने इसको चॉप करना है। और अब जी ये चॉप हो गया तो अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं कम स्पाइसेस डाल रही हूँ इसके अंदर।
अब जी ये मैंने एक फ्राई पैन लिया और इसके मैंने अंदर ना 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। अब जी ये मैंने मिक्सचर लिया, इसको इस तरह हाथ की मदद से मैं ये थोड़ा सा ना स्टिकी है, लेकिन परेशानी है ना, ये बड़ी अच्छी सी इसकी जो टिक्कियाँ बनने वाली हैं। बच्चों को आप इसको बर्गर के अंदर लगा के दे सकते हैं, इसी तरह बच्चों को केचप के साथ दे दें। जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको दें बच्चों को। बच्चे इंशाल्लाह शौक़ से खाएंगे। ये देखें, ये फ्राई पैन के अंदर मैं डाल के इस तरीके से इनकी शेप दे रही हूँ। जिस तरह की आपको पसंद हो आप उस तरह की शेप दे सकते हैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने ना हल्की आंच पे पकने देना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसको पलटना है। ये देखें जी, एक साइड से अच्छे से ये कलर इनका आ गया गोल्डन। तो इस तरीके से हम सारी जो अपनी टिक्कियाँ ना इसको हम पलट लेंगे और इस तरीके से ना हम चम्मच की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा दबाएंगे ताकि जो हमारे दाल है ना वो अंदर से अच्छी तरह पक जाए। तकरीबन टोटल इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे पकने में। आंच अपने जो है ना वो हल्की ही रखनी है, तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं आपने करना। इसी तरीके से हम सारी अपनी टिक्कियाँ जो है वो निकाल लेते हैं। चलें जी, मज़ेदार सी जो हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं, तो दाल की हैं और ये आप खाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये हमने दाल से बनाई हुई हैं। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना होगा